अभी भी समय है, चाहो तो रुक सकती हो। ये जो तुमने जिद फान के रखी है ना, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही घाटा है और साथ ही साथ तुम्हारे भविष्य की बर्बादी। क्यों मम्मी जी, अब मुझे रोकने क्यों आई है? जब मेरे किसी भी फैसले पे आप मेरा साथ नहीं दे सकती, मेरा सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, तो मुझे रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है आपको। अच्छा, तो तुम मुझसे बढ़ के हो गई हो। अब मैं तुम्हारे फैसले सुनूं, मैं तुम्हारी बातें मानूं। अब तुम मेरी सास बनोगी, मैं तुम्हारी बहुरिया बनूंगी। सास बहू की बात नहीं होती है मम्मी जी, बात होती है अपने फर्ज की, जो कि मैंने अपना बखूबी निभाया है, ठीक है। और आपने क्या किया है? बस मायके वालों को घर पे नहीं बुलाना है, मायके नहीं जाना है, ये नहीं पहनना है, ये नहीं खाना है, इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही नहाना है। ओफो, कितनी सारी चीजें। और ये सब मैं नहीं मान सकती भैया, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से अपने मम्मी के पास ही चली जाऊँ। ठीक है, जा ही रही हो तो जाओ, लेकिन दोबारा इस घर में आने की जुर्रत मत करना। मैं जुर्रत तभी करूंगी मम्मी जी यहाँ पे आने की, जब आपके बेटे मुझे लिवाने जाएंगे और मुझे सुकून से इस घर में रहने दिया जाएगा, एक बहू की तरह, ना कि एक गुलाम की तरह। अभी फोन करके उससे बात करती हूँ मैं। इस चक्कर में मत रहना कि मेरा बेटा तुम्हारे पास जाएगा वहां दौड़ के। और हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं मम्मी जी से बात करके आऊंगा। अच्छा, ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी तुमने जो तुम्हारी बात मानने लगा? वो क्या मैंने पट्टी पढ़ाई है? मैंने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, उनकी भी आंखें हैं, वो भी घर में क्या क्या होता है रोज रोज वो भी देखते हैं। और बाय द वे मम्मी जी, जब ननद जी कभी कभार गुस्सा होके आ जाती हैं और नंदोई जी उनको लिवाने आते हैं, उनकी बातें मान के उनको ले जाते हैं, तब तो आप नहीं कहती मम्मी जी कि बेटी तूने क्या पट्टी पढ़ाई दामाद जी को जो तुझे दौड़ के आ गया लेने। तो अपनी ननद की बराबरी करोगी क्या तुम? मुझे किसी से कोई बराबरी नहीं करनी। आपका बेटा भी ये रोज रोज के ड्रामे से तंग आ चुका है, तो वो बोल रहा था अपने मम्मी पापा से बात कर लेना, हो सकेगा तो वहीं तुम्हारे मायके में ही शिफ्ट हो जाएंगे। और मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे ना बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, कर लेना तुमको जो भी करना हो, लेकिन यहीं रहो, कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे ससुर जी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते हैं। बस अपनी बेटे की खुशी के लिए ये सब मैं मान रही हूँ। ये मत समझ लेना कि तुम्हारी जिद के आगे मैं झुक गई हूँ। मेरी कोई जिद नहीं है, बस आपकी ही जिद है, जो आपने मेरा पर्सनल सुकून छीन के रखा हुआ है। हर इंसान का अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से रहे, अपनी मर्जी से जिए। जो भी है, ये अपने कपड़े निकाल के रखो अटैची से, और बच्चों के भी, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। और मुझे चाय बना के दो आके। ठीक है, देती हूँ बनाकर।